नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोतागणों का स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे झारखंड से। क्या झोल है? कृषि उत्पादों का निरीक्षण कर मंत्री ने कोल्ड स्टोर निर्माण की घोषणा। बरवा अड्डा में शीघ्र ही किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा। किसानों की उन्नति के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स का भी गठन होगा। यह घोषणा कल बतौर मुख्य अतिथि कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के माननीय मंत्री बादल पत्रलेख ने जिला परिषद मैदान में आयोजित कृषि प्रदर्शनी सह किसान गोष्ठी में की। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों की उन्नति के लिए फसल बीमा योजना शुरू की जाएगी। इसके किसानों को 100 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने 355 करोड़ रुपए की पशुधन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे 9,250 लाभुकों को 2 गाय देने की योजना है। एक साल में हर बुजुर्ग, विधवा, 50 साल की उम्र के निसंतान दंपति और हर दिव्यांग को समय पर पेंशन देने की भी योजना है। 65,000 पारा शिक्षकों को मिली खुशखबरी। बीआरपी सीआरपी की भी झोली भरी। राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत 65,000 पारा शिक्षकों के अलावा बीआरपी, सीआरपी तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों को 5 लाख रुपए तक का बीमा होगा। उन्हें आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गठित कल्याण कोष सोसाइटी की पहली आम सभा की बैठक में इस पर आगे कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अनुबंध शिक्षा कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए भी हमारी सरकार गंभीर है। कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस ने किसानों को दिया धोखा, दावे के उलट है हकीकत। देश की राजनीतिक में इन दिनों किसानों का मुद्दा छाया हुआ है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल खुद को किसानों का सच्चा हमदर्द बताने में जुटे हैं। ऐसे में झारखंड के किसानों को ऋण माफी के नाम पर राजनीतिक और धोखा ही नसीब हुआ है। राज्य में किसानों को 50,000 रुपए तक की ऋण माफी का ढोल पीटने वाली कांग्रेस समर्थित हेमंत सोरेन सरकार की पोल खुल गई है। किसानों का कर्ज माफ करने का दावा करने वाली कांग्रेस समर्थित सरकार की हकीकत यह है कि अब तक वित्त विभाग से राशि का आवंटन तक नहीं हो पाया है। मतलब मार्च 2021 तक ऋण माफी के मदद में 2,000 करोड़ की राशि खर्च करने का दावा करने वाले प्रदेश के कृषि विभाग के पास चवन्नी तक नहीं है। आलम कुछ ऐसा है कि अब कृषि विभाग ने 1,000 करोड़ रुपए सरेंडर करने की तैयारी भी पूरी कर ली है। अखिलेश ने कहा, झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है केंद्र सरकार। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। झारखंड के वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, इसके बाद भी केंद्र यहां के खजाने को लूट रही है। हमारा बकाया लाखों करोड़ रुपए का है। इस पर केंद्र सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अगर कहीं से भी पेयजल संकट की शिकायत मिली तो उसके लिए पदाधिकारी और अभियंता जिम्मेदार होंगे। शहरों में भी पेयजल की किल्लत न हो, इसके लिए नगर विकास विभाग गंभीर है। मंत्री रांची से वैवाहिक समारोह में देवघर जाने के क्रम में सोमवार को शाम परिसदन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। कोयला व्यापार में धोखाधड़ी के आरोपित को झारखंड पुलिस ने सीतापुर से किया गिरफ्तार। कई साल से थे फरार। कोयले के व्यापार में धोखाधड़ी करने के आरोप में वांछित अभियुक्त को झारखंड पुलिस ने मंगलवार को सीतापुर में धर दबोच लिया है। पकड़ा गया अभियुक्त संजय मिश्रा पुत्र लालजी प्रसाद पित्रा लालबाग शहर कोतवाली क्षेत्र का निवासी है। बताया जा रहा है कि संजय मिश्रा वर्ष 2010 के दौरान झारखंड में रहकर काम करता था। इसी संबंधित मामले में उसने धोखाधड़ी भी की थी, जिसके आरोप में उसके विरुद्ध थाना मुतैना, निमिया घाट, जनपद गिरिडीह, झारखंड राज्य में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी मामले में झारखंड राज्य की पुलिस अभियुक्त संजय मिश्र को लगातार तलाश कर रही थी। झारखंड में 1 अप्रैल से सभी कक्षाओं के लिए खुल सकते हैं स्कूल। झारखंड में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में हो रहा अगले शैक्षणिक सत्र के सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खुल सकते हैं। इनमें प्री प्राइमरी व प्राइमरी कक्षाएं भी शामिल है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 1 अप्रैल से सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने का प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभागों को भेजा है। इस पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मंजूरी ली जाएगी।
समग्र शिक्षा संविदाधारी कर्मी वेलफेयर सोसाइटी की हुई बैठक। 15 वर्ष से अधिक सेवा करने पर इलाज के लिए 1 लाख रुपए का मिलेगा ऋण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। संविदाधारी शिक्षा कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए हमारी सरकार गंभीर है। समग्र शिक्षा के अधीन कार्यरत संविदाधारी कर्मी वेलफेयर सोसाइटी की नीति का लाभ सदस्यों को मिलना प्रारंभ हो, यह हमारी प्राथमिकता है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित संविदाधारी कर्मी वेलफेयर सोसाइटी की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने ये बातें कही। 3 मार्च को पेश होगा झारखंड सरकार का बजट। 26 फरवरी से बजट सत्र बिना कोरोना जांच के किसी की भी एंट्री नहीं होगी। झारखंड सरकार का वित्तीय वर्ष 2021-22 का वार्षिक बजट 3 मार्च को पेश होगा। इससे पूर्व 26 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आरंभ होगा। इधर विधानसभा सचिवालय ने दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि बगैर कोरोना जांच कराए कोई भी सदस्य विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके लिए 72 घंटे पहले तक की जांच रिपोर्ट मान्य होगी। पत्रकारों को भी बगैर कोरोना टेस्ट कराए एंट्री नहीं मिलेगी। बता दें कि देश के कई जगहों पर कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। झारखंड में इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोरोना के नई स्ट्रेन की आशंका और संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर ही विधानसभा सचिवालय की ओर से कल यह निर्देश जारी किया गया है। झारखंड की 10,000 युवतियों को नौकरी देगी केपी मिल्स। 12,000 वेतन के साथ रहने खाने की भी सुविधा मिलेगी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित टेक्सटाइल कंपनी केपी मिल्स झारखंड की 10,000 युवतियों को रोजगार देगी। इसे लेकर कंपनी ने मंगलवार को राज्य सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया। करार के मुताबिक संबंधित कंपनी युवतियों को टेक्सटाइल में प्रशिक्षण देकर 12,000 रुपए के मासिक वेतन पर उन्हें नियुक्त करेगी। चयनित युवतियों को वहां रहने, खाने, मेडिकल आदि की भी निःशुल्क सुविधा भी दी जाएगी। लाह की खेती से लखपति बन रही है झारखंड की महिलाएं। 73,000 से ज्यादा ग्रामीण परिवार हो रहे हैं लाभान्वित। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की महिला किसान लाह एवं लाह की खेती के जरिए बेहतर आजीविका की ओर अग्रसर हो रही है। महिलाएं अपने गांव में रहकर ही अच्छी आमदनी अर्जित कर राज्य में लाह उत्पादन के आंकड़ों में सकारात्मक बदलाव ला रही है। राज्य सरकार द्वारा अत्याधुनिक प्रशिक्षण के जरिए ग्रामीण महिलाओं को लाह की वैज्ञानिक खेती से जोड़कर आमदनी में बढ़ोतरी के प्रयास किए जा रहे हैं। अब खबर जाने देश विदेश से। 26 जनवरी को लाल किले के गुंबद पर चढ़े दिल्ली के शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि उसने 26 जनवरी को हिंसा के बीच लाल किले के गुंबद पर लिखे दिल्ली के जसप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। बकौल पुलिस जसप्रीत लाल किले पर लगी स्टील की पाइप को पकड़ने आक्रमण मुद्रा में देखा गया था। जसप्रीत लाल किले पर तलवार लहराने के आरोप में गिरफ्तार मंदिर सिंह का सहयोगी है। पीएम मोदी बोले, हमें मेड इन इंडिया वैक्सीन की बढ़ती मांग के लिए तैयार रहना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट प्रावधान पर सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा, आज विश्व का भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वास नई ऊंचाई पर है। हमें मेड इन इंडिया वैक्सीन की बढ़ती मांग के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा, महामारी ने भविष्य की समान चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार रहने का सबक सिखाया। गुजरात में खाली हुई राज्यसभा की दोनों सीटों पर निर्विरोध जीते बीजेपी के उम्मीदवार। गुजरात में खाली हुई राज्यसभा की 2 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जमाल भाई अनवाडिया और राम भाई हरजी भाई की निर्विरोध जीत हुई है। कांग्रेस सांसद अहमद पटेल और बीजेपी सांसद अभय गणपत राय भारद्वाज के निधन के बाद दोनों सीटें खाली हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक नामांकन भरने की अंतिम तारीख 18 फरवरी थी, लेकिन कांग्रेस ने कई उम्मीदवार नहीं उतरा। नेपाल ने करीब 11 महीने बाद भारतीयों के लिए खोली देश की बनवासा सीमा। नेपाल ने कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण करीब 11 महीने से बंद बनवासा सीमा को दोबारा खोलने की घोषणा की है। एसडीएम हिमांशु ने कहा, प्रदेश के लिए पंजीकरण और कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। हालांकि निजी वाहनों से नेपाल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है।
रेलवे को हरा भरा बनाते हुए विजयवाड़ा स्टेशन की तस्वीरें शेयर करते हुए रेल मंत्रालय बोले। रेल मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्टेशन की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है, रेलवे को हरा भरा बनाते हुए रेलवे ने लिखा, भारतीय रेलवे ट्रैक्शन और नॉन ट्रैक्शन क्षेत्रों में ग्रीन रेलवे बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। वहीं एक यूजर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है, वाह क्या तस्वीर है। भारत में कोरोना वायरस के 7,000 से ज्यादा म्यूटेशन कुछ हो सकते हैं घातक, वैज्ञानिक का कहना है। वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सेंटर फॉर सेक्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल के निदेशक डॉक्टर राकेश मित्रा ने बताया है, भारत में कोविड-19 वायरस के 7,000 से ज्यादा म्यूटेशन मौजूद हैं, जिसमें से कुछ गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रत्येक म्यूटेशन वेरिएंट नहीं बनता है। बकुल मिश्रा वेरिएंट N440 के दक्षिणी भारत में ज्यादा फैल रहा है। पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के लिए एनटीपीसी को 58 लाख का जुर्माना भरने का आदेश। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के एनटीपीसी पर उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए लगभग 57.96 लाख के जुर्माने की समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मलबा निस्तारण साइट्स का रखरखाव नियमों के अनुसार नहीं किया गया। बकौल कोर्ट एनटीपीसी से प्राप्त राशि का इस्तेमाल पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जा सकता है। कपिल शर्मा बोले, जरूरत पड़ी तो फिर से वही करूंगा जो पिछले साल 23 फरवरी को किया था। बीजेपी नेता कपिल शर्मा ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह फिर से वही करेंगे जो पिछले साल 23 फरवरी को उन्होंने किया था। उन्होंने कहा, एक साल बीत जाने के बावजूद जेल में बैठे लोगों को कुबूलने के बावजूद देश में प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की जाती है। मिश्रा ने सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक हटाने की बात कही थी। चीन के गलवान में सैनिकों की मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाने पर 3 पत्रकारों को किया अरेस्ट। चीनी अथॉरिटीज के मुताबिक उन्होंने लद्दाख के गलवान में भारतीय सेना के साथ हुई झड़प में जान गंवाने वाले चीनी सैनिकों के अपमान को लेकर 3 ब्लॉगर्स को गिरफ्तार किया है। इनमें खोजी पत्रकार क्यू जिंकिंग भी शामिल है। उन्होंने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर कहा था कि मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़ों से ज्यादा हो सकती है। आमदनी घट रही है, तनख्वाह कट रही है, खाएं क्या बचाएं क्या। कार्टून शेयर करते हुए अखिलेश यादव बोले, पेट्रोल व डीजल की कीमतों बढ़ने के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक कार्टून शेयर करते हुए ट्वीट किया है, आमदनी घट रही है, तनख्वाह कट रही है, खाएं क्या बचाएं क्या। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ जगह पेट्रोल की कीमत 100 रुपया प्रति लीटर के पार पहुंच गए हैं और दिल्ली में 90 रुपया प्रति लीटर से अधिक है। राजस्थान महाराष्ट्र में अधिकतम टैक्स है। ईंधन की कीमतों पर सोनिया गांधी से प्रधान बोले, ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, उन्हें पता होना चाहिए कि राजस्थान महाराष्ट्र में अधिकतम टैक्स है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में केंद्र व राज्यों की कमाई नगण्य थी। हमने नौकरियां बढ़ाने के लिए बजट में कई क्षेत्रों को बड़े हिस्से आवंटित किए हैं। हरियाणा में 24 फरवरी से कक्षा 3 से लेकर 5 के छात्रों के लिए दोबारा खुलेंगे स्कूल। हरियाणा सरकार ने 24 फरवरी से कक्षा 3 से 5वीं के छात्रों के लिए दोबारा स्कूल खोलने का आदेश जारी किया है। बुधवार से इसकी कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के चलते राज्य में प्राथमिक विद्यालय पिछले करीब 1 साल से बंद है। आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को मजबूत करना जरूरी है, शशिकांत दास का कहना है। मौद्रिक नीति समिति की पिछली बैठक के ब्यौरे के अनुसार आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा है, अर्थव्यवस्था को तेजी से कोविड-19 के पूर्व स्तर तक पहुंचाने के लिए वृद्धि की रफ्तार को मजबूत करना जरूरी है। बकौल दास, वृद्धि अभी असमतल है लेकिन रफ्तार पकड़ रही है। बैठक में रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।